नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द पब्लिश में। आज मैं मानसर आया हूं और शेषनाग जी के मंदिर में मुझे बैठने का अवसर मिला है। मेरे साथ पंडित जी हैं। सबसे पहले इनका नाम जानेंगे और कहां से ये रहने वाले हैं ये भी आज आपको बताएंगे। पंडित जी, आपका स्वागत है। हाँ जी। पंडित जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विवेक शर्मा है। आप कहाँ से रहने वाले? मानसस के रहने वाले हैं। मानसर के। पंडित जी, आज तमाम दर्शकों को थोड़ा सा बताइए कि शेषनाग जी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कितने सालों ये पुराना मंदिर है। ये बहुत पुराना मंदिर है। ये कोई तकरीबन कोई 7,000 से भी ज़्यादा है पुराना मंदिर है जी। ये। जब महाभारत हुआ था ना, अच्छा, उस टाइम का मंदिर है ये। आपको कितने साल हो गए यहाँ पर? हमारे बुजुर्ग जहाँ रहते थे। अच्छा, कैसा लग रहा है कि कितने लोग यहाँ पर आते हैं? जहाँ जहाँ पे मतलब जम्मू हो गया, उधमपुर हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, और जो लोग जहाँ से बाहर सेटल हुए हैं, अमेरिका में हुए हैं, जहाँ न्यूजीलैंड में हुए हैं, वो यहाँ मुंडन सेरेमनी करने के लिए यहाँ आते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है ना, मुंडन सेरेमनी का काफ़ी यहाँ पर जब मेरे दोस्तों के साथ बातचीत होती है या फिर रिश्तेदारों के साथ बातचीत होती है तो काफ़ी लोग कहते हैं कि जब भी मुंडन घर में होते हैं तो वो इस जगह जरूर आते हैं। उसकी क्या मान्यता है? जिनका देवता है ना, कुल देवता, जी वो जहाँ मुंडन सेरेमनी करते हैं यहाँ पे, जी। चाहे वो यहाँ से बाहर भी हो, अमेरिका हो, न्यूजीलैंड में हो, कहीं भी हो, वो मुंडन करने के लिए इधर आते हैं। और जब बच्चे की मैरिज होती है तो जहाँ पे रखाते फिरने के लिए आते हैं। जी, यहीं के लोग कि दूर दूर से भी आते दूर दूर से लोग आते हैं। हैं? जी मैंने आपको बताया ना, जैसे जम्मू से मैक्सिमम आते हैं ना। जम्मू उधमपुर हो गया, गुरदासपुर, पंजाब जितना भी है, जी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जो जहाँ जहाँ पे सेटल हुए हैं, जी। जिनका कुल देवता है, वो यहाँ पे आते हैं। और टूरिस्ट भी बहुत आता है यहाँ पे। कौन से दिन यहाँ पर काफ़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं? कौन सा दिन? जब हर दिन? नहीं 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 नहीं, जब मुंडन के मुहूर्त होते हैं ना, जी, उसी वक्त ज़्यादा रश होता है। मतलब जब मुंडनों का शुभ मुहूर्त होता है जिस दौरान साल में बिल्कुल, कभी बिल्कुल, भी, बिल्कुल। तो उस दिन काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। हाँ, उसमें आते हैं। तो कुछ मान्यता शेषनाग जी की? बाबा जी का जहाँ मेला लगता है, जी जन्मदिन है बाबा जी का, वो जेठ महीना शुक्ल पक्ष सप्तमी में आता है। जी। वो साल का एक दिन होता है। साल का एक दिन? साल का एक दिन उस होता दिन जन्म दिवस मनाया है। जाता हाँ, उस दिन बहुत दुनिया आती है। है। मेला लगता है मानसर में? हाँ, बिल्कुल। तो आपने इतने साल हो गए यहाँ पर इस मंदिर में, हालांकि आप मानसर लेक को अच्छे से जानते हो, तो टूरिस्ट यहाँ पर बढ़ रहा है? टूरिस्ट तो आ रहा है, जी। लेकिन जितना आना चाहिए उतना आता नहीं है, क्योंकि जहाँ पे कोई इतनी फैसिलिटी नहीं है। क्योंकि आपको इस मंदिर के साथ साथ मानसर लेक को अच्छे से जानते हो, क्योंकि आप यहीं के रहने वाले हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको पूरी जानकारी होगी आसपास की कि आखिर क्यों लोग यहाँ पर नहीं आ रहे, क्या वजह क्या है? वजह ये है कि यहाँ पे टूरिस्ट को फैसिलिटी मिलनी चाहिए ना पूरी। जी जी। इतनी फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटीज नहीं है। इतनी फैसिलिटी नहीं है। जी। तो आप हमें थोड़ा सा, अगर हमारे जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, हमारे पीछे शेषनाग जी हैं, तो थोड़ी सी मान्यता अगर पता चल जाए लोगों को कि आखिर लोग यहाँ पर जब आते हैं तो क्या मन्नतें लोग अपनी मान के आते हैं? यहाँ पे जो भी सुखन करता है, बाबा जी इतने दयालु हैं, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। जी जैसे किसी को मौके हों, जी जहाँ पे हम रूह और मर्च काले जी जी उसकी सुखन करवाते हैं, जी वो चढ़ाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जी। और किसी को ददरी हो, खास कुछ भी हो, यहाँ पे बाबा जी को जो मानता है, जो सुखन करेगा, यहाँ पे पूरी हो जाएगी। काफी मान्यता है बिल्कुल बाबा जी की। बिल्कुल। जिसके घर में बच्चे नहीं होते हैं, जहाँ पे लोग सुखन करते हैं जी, बाबा जी के आगे, संतान की प्राप्ति के लिए हाँ, बाबा जी का बिल्कुल, आशीर्वाद बिल्कुल, रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनके घर में बच्चे होते हैं। देश के अलग अलग राज्यों से भी काफी तादाद में मैंने देखा कि जब बाबा जी का यहाँ पर मेला, जिस तरह से आपने कहा कि साल में जब जन्म दिवस होता है, तो काफी तादाद में देखा है कि देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु आते हैं। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सुविधाएं नहीं है मानसर में, मानसर लेक में सुविधाएं नहीं है, जिसके चलते टूरिस्ट कम आ रहा है, क्योंकि जिस जगह फैसिलिटीज ज्यादा होंगी तो टूरिस्ट भी आएगा। देखो, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे गवर्नमेंट ने हमारे लोगों की ज़मीनें हैं इधर, जी कम से कम उनको परमिशन देनी चाहिए गेस्ट हाउस बनाने के लिए, जहाँ कुछ, क्योंकि ये हाइट पे जितनी जगह है ना, लोगों की जगह है, जी परमिशन मिल जाए जहाँ पे हट बने, और जो जहाँ के नौजवान बच्चे हैं बेरोज़गार, उनको रोज़गार मिल जाएगा। जी ये चीज़ होनी चाहिए। और बाकी मैं आपको बताता हूँ कि झील के चारों तरफ बाथरूम और जूनर की बहुत बहुत ज़रूरत है। वो कुछ सुविधा नहीं है। क्योंकि जब जहाँ से टूरिस्ट जाता है तो यहाँ 3-4 जगह हैं, वहाँ पे बाथरूम है,
लेकिन ये 3.5 किलोमीटर है ये पूरा एरिया पूरा एरिया। मान से लेकर आगे पीछे घूमने का। बिल्कुल 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 जी। जैसे फुटपाथ है। पैदल चलते लोग वो हाँ, सफर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। तो आज थोड़ा सा वीडियो के आखिरी में आप थोड़ा सा समझा दें कि ये हमारे पीछे शेषनाग जी हैं। ये शेषनाग जी हैं, ये शेषनाग जी जो है ना शैलपत्र हुए हैं ये अच्छा ये, बिल्कुल। ठीक है। ये इसका नाम जो है मणिसर है। मानसन। मणि लेके बब्बरबान इधर आए थे। ठीक है। ठीक है। सुरविनसर जो जहाँ से 16 किलोमीटर है सुरविनसर, सुनिए सर। वहाँ से बब्बरबान ने बाण मारा था। तो ये थे हमारे साथ पंडित जी जिन्होंने आज शेषनाग जी के बारे में बताने की हमें कोशिश की है, और हमने भी तमाम दर्शकों तक बताया है कि किस तरह से यहाँ पर मुंडन सेरेमनी को लेके देश से ही नहीं विदेश से भी लोग आते हैं। जो देश छोड़कर विदेश में रह रहे हैं वो भी जब मुंडन सेरेमनी होती है तो जरूर शेषनाग जी के मंदिर आते हैं। और शादी समारोह में जब आपने देखा होगा कि जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि शादी समारोह के बाद रसादे जो फिरने के लिए आते हैं वो भी इस जगह आते हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं पंडित जी भी नाराज हैं कि सरकार का इस जगह की तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि अगर सरकार इस जगह की ओर ध्यान दे तो कहीं ना कहीं देश के अलग अलग राज्यों से हर दिन यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे और कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा और मानसर एक खूबसूरत झील बनकर सामने आएगी। दें इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।